हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रशांत शुक्ला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम दिल्ली पुलिस के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज उसकी ये पहली क्लास होने वाली है जिसकी स्टार्टिंग हम एडवांस मैथ से कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स में और वो पहला चैप्टर होगा अलजेब्रा का। अलजेब्रा में एक टाइप वो आज कवर करेंगे जिससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता ही है। वो चाहे कितना बड़ा एग्ज़ाम हो या कितना भी छोटा एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज हम कोशिश करते हैं ये पूरा एक टाइप कवर करने की। ठीक है, तो देखिएगा। अलजेब्रा तो आज हम सीखेंगे एक टाइप, जैसे कि आपको एग्जाम में दे देता है x प्लस 1/x बराबर के दे रखा हुआ है और आपसे इससे बहुत सारी बातें पूछ सकता है। जैसे कि पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, और आपसे पूछ सकता है x माइनस 1/x क्या होगा। इतनी सारी की सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हम इस पे कोई बेसिक पे काम करने वाले नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ये एक रिवीजन सीरीज होगी जो कि आपको इसे सीधे अप्लाई करके आप इसका आंसर जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। कम से कम समय में आप इसका आंसर निकाल पाएँ। तो आइए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट कैसे निकलते हैं जिससे कि आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। जैसे मुझे दिया होगा x प्लस 1/x बराबर k दिया होगा और मुझसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो इसका हम डायरेक्ट आउटपुट जो याद रख सकते हैं वो k स्क्वायर माइनस का 2। ये आता कहाँ से है ये चीज़ हम यहाँ डिटेल पे नहीं बात करते हैं। ये आपका आएगा इस चीज़ का स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका k स्क्वायर माइनस का 2 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा तो आपको क्या करोगे, k क्यूब माइनस का 3k। ये भी जैसे इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, क्यूब पूछा हुआ है, तो आप इसका क्यूबिक बोथ साइड करोगे। क्यूबिक बोथ साइड करके आप इसको सॉल्व करोगे तो k क्यूब माइनस का 3k। डायरेक्ट आउटपुट आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करना है तो। अब जैसे मेरी बात x माइनस 1/x पे आती है तो हमें क्या करना होगा, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस का 4। तो ये तीन एस्पेक्ट आपने देखे जिससे कि आप इसको बिल्कुल याद करके और डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा एक पहली बात। और दूसरी बात देखते हैं क्या होगा। अब जैसे यहीं पे बात आ जाए x माइनस 1/x बराबर k दे रखा हो और आपसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ऐसे ही पूछ ले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा और आपसे पूछ सकता है यहाँ से x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो इसको भी आप जैसे ऊपर इसको सब निकाल रखा है वैसे ही इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना होगा तो k स्क्वायर यहाँ पे आपको प्लस का 2 करना होगा और ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है तो k क्यूब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब तो k क्यूब प्लस का 3k हो जाएगा। और ये x प्लस 1/x आपको अगर निकालना होगा तो अंडर रूट k स्क्वायर प्लस का 4। ये सारे के सारे रिजल्ट आप अपने घर पे बैठ के बना सकते हो। अब जैसे स्क्वायर पे जाना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब पे जाना है क्यूबिक बोथ साइड। तो आपने इतने रिजल्ट देख लिए हैं, अब इसको आपको यूज कैसे क्वेश्चन में करना है वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो एक आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हो, आपके अगर x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है तो आपसे पूछ लिया अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा और आपसे पूछ ले x माइनस 1/x क्या होगा और आपसे पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो इसके रिजल्ट आप याद कर रखे होंगे तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछ रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, k क्यूब माइनस का 3k। ये तो रिजल्ट मैंने बताया हुआ है। k की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो आप 3 का क्यूब करके और माइनस 3 × 3
तो आएगा ये 27 माइनस का 9, तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18। तो आपने देखा इसको हम कैसे जल्दी से कर पाए। अब अगर बात करता है x माइनस 1/x निकालने की, तो x माइनस 1/x निकालना होगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है k का स्क्वायर माइनस 4। तो k कितना माना मैंने 3 माना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो आ जाएगा 9 माइनस 4 बराबर √5। तो आपने देखा इसको हम और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है मेरी, अगर हमें निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे k स्क्वायर माइनस 2। k की जगह पे मेरा 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 7 इसका सही आंसर। तो आपने देखा हम इसको कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब आपके पास जैसे क्वेश्चन दे रखा हो √x प्लस 1/√x बराबर 6 दे रखा है, √6 का दे रखा है। आपसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसका आपको रिजल्ट निकालना हो, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देखो, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा x प्लस 1/x। ये क्या होता है x स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा k स्क्वायर माइनस का 2। k की जगह पे √6 दे रखा है, तो √6 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी 6 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, यानी इसका एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। अगर x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको चाहिए, तो k स्क्वायर माइनस का 2। k की जगह पे 4 दे रखा है, 4 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 14 इसका सही आंसर। तो आप इसी टाइप से करके सारे आंसर, इस टाइप से जितने क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आप निकाल सकते हो। अब इसके आप बात करते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन की। इसमें एक टाइप से हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने की कोशिश करते हैं, बस एक टाइप से एक ही क्वेश्चन करवा सकते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए और वीडियो कम समय की रहे। आजकल कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे ax प्लस 1/bx बराबर m दे रखा हो और आपसे इस पे पूछ ले a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है हम आपको वो बात बताते हैं। ax प्लस 1/bx बराबर m दे रखा है और आपसे ये पूछा हुआ है, तो आप भी इसे क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, फिर भी आप इसका हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के देते हैं, वो आप ये तैयार कर सकते हो। m स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस का है तो इधर माइनस 2ab होता है 2 इंटू a इंटू और ये b, तो ये इसका डायरेक्ट आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मेरा यहीं पे होता, अगर पूछ लेता ax माइनस 1/bx, तो कैसे निकालते, जैसे वहाँ पे निकाल रहे थे √k स्क्वायर माइनस 4, वैसे ही जस्ट यहाँ पे करेंगे √m स्क्वायर माइनस 4, बट इसके कोफिशिएंट a और b हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे a और b से। ठीक है, तो इसके 3 रिजल्ट ये हो सकें। अब बात करते हैं, अब यही बात अगर मेरी ax माइनस 1/bx बराबर m दे रखा हो और हमसे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूछ ले, तो इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो m स्क्वायर प्लस का है तो माइनस कोफिशिएंट a और b, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका ये आ सकता है। और अगर इससे पूछ ले आपको ax प्लस 1/bx, तो आप कैसे निकालोगे √m स्क्वायर प्लस 4 कोफिशिएंट a और b।
ठीक है, तो आपने देखा ये सारे रिजल्ट आपको तैयार करने होंगे, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप देखिएगा, इधर हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि इस टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 1/3x बराबर 4, और आपसे पूछ रखा है 3x बराबर 4 दे रखा है, आपसे पूछ रखा है 9x² प्लस 1/9x² क्या होगा। तो आप इसका कैसे निकालोगे, जैसे मैंने बताया हुआ है कि 9x² प्लस 1/9x² निकालना है, तो क्या करोगे, m² माइनस 2 इंटू कॉफिशियंट 3 और एक कॉफिशियंट आपको 1/3। तो 9x² प्लस 1/9x² बराबर m² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 से 3 जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि 16 माइनस का 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आउटपुट का आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा हो x माइनस 5x माइनस 1 इक्वल 0, और इस पे आपसे पूछ रखा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आप बताओ इस पे हम क्या कर सकते हैं जिससे कि x प्लस 1/x की फॉर्म बन जाए, x माइनस 1/x की फॉर्म बन जाए। अगर हम इस इक्वेशन को x से डिवाइड करा देते हैं, अगर इस इक्वेशन को x से डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -5, यहाँ 1/x बराबर 0। अब x माइनस 1/x -5 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5। तो आपने देखा आपकी इक्वेशन x माइनस 1/x की फॉर्म में बन चुकी है। अब आपको निकालना है x² प्लस 1/x²। तो इसका डायरेक्ट आउटपुट क्या होता है, x² प्लस 1/x² बराबर k² माइनस का दिया हुआ है तो प्लस का 2, यानी k² यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 2 बराबर 27। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर इजीली निकाल सकते हो बहुत कम समय में। अब ऐसे ही आगे 2, 4, 5 क्वेश्चन और करते हैं, और आपके पास जितने इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर आए में, वो आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी PDF हो, आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप सेंड कर सकते हो। अब जैसे आपके पास एक और रिजल्ट मैंने बताया x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² पे कैसे जा सकते हो, x माइनस 1/x से x² प्लस 1/x² कैसे जा सकते हो। अब ऐसी कोई पूछ रहा होगा x² प्लस 1/x² मुझे गिवन हो और मुझे इससे x प्लस 1/x जाना हो, तो हम इस पे कैसे आ सकते हैं। तो इसका भी डायरेक्ट आउटपुट होता है, आपने उस पर देखा था k और +2 √k+2 आप कर दोगे तो आप अगर x² प्लस 1/x² बराबर k दे रखा होगा, x प्लस 1/x आपसे पूछा होगा तो k+2। ये आता कैसे है, आप दोनों तरफ +2 ऐड करोगे तो इधर आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। 2 इधर भी जोड़ोगे, इधर स्क्वायर हटेगा तो √2 लग जाएगा। ऐसे ही सेम काम अगर आपसे x² प्लस 1/x² बराबर k है और आपसे x माइनस 1/x पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे, इसका डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा k-2। तो आप ये 2 तरीके और तैयार कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं, जैसे कि आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0, और आपसे पूछ ले x⁶ प्लस 1/x⁶, तो आप इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो देखो x⁶ और प्लस 1/x⁶ कैसे, तो आप बोलोगे आपने तो x² प्लस 1/x² बताया हुआ है, आपने x³ प्लस 1/x³ बताया हुआ है, यहाँ मुझसे x⁶ प्लस 1/x⁶ बोल रखा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखना समझना,
अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अगर सबसे पहले देखते हैं इसको x प्लस 1/x की फॉर्म बनाते हैं, तो x से इसको डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशन को x से डिवाइड करते हैं, तो x प्लस 3 प्लस 1/x इक्वल 0। तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, अब मुझे पावर 6 चाहिए। अब इसकी क्या हम डायरेक्ट 6 पावर लगा के क्या निकाला जा सकता है, तो और कठिन बन जाएगा। तो आसानी क्या होगा, तो या तो हम इसका क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं, एक बार क्यूब निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका क्यूब कर देंगे, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि पावर उसकी 6 बन जाएगी। चलो और देखते हैं। तो जब इसका क्यूब करेंगे, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, तो क्या होता है, ये k क्यूब माइनस 3k होता है। ऐसा k की जगह पे लिख रखा है -3 का क्यूब -3 इंटू -3, तो -3 का क्यूब करेंगे -27, माइनस माइनस प्लस का 9, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा, -18। बोलो ठीक है। अब अगर इसका हम एक बार स्क्वायर और कर देते हैं तो पावर 6 बन जाएगी। देखना कैसे, जैसे मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर -18 हो चुका। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे कि x क्यूब का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा, x की पावर 6 बन जाएगी ना, x की पावर 6। वैसे ही इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा x की पावर 6 अपान प्लस 1/x की पावर 6। इधर क्या होता है मेरा, k का स्क्वायर प्लस का 2, यानी माइनस का 18 का स्क्वायर और प्लस का 2। 18 का स्क्वायर 324 और प्लस का 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 326। यही इसका सही आंसर। तो आपसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे x प्लस 1/x की फॉर्म बनती है, तो आप इजीली इसको इसमें तोड़ के बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक आध और क्वेश्चन की। (12x² माइनस 21x प्लस 1 इक्वल 0) और आपसे पूछ रखा है 9x² प्लस 1/16x², इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको सबसे पहले क्या फॉर्म बनानी है, x प्लस 1/x की या x माइनस 1/x की। तो सबसे पहले हम x प्लस 1/x की फॉर्म बनाते हैं। वो कैसे, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरी x प्लस 1/x की फॉर्म बन जाएगी। अब आपको यहाँ 9x² और 16x² चाहिए। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ जो 12 दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करा देते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, ठीक है, सॉरी 4 से डिवाइड कराएंगे क्योंकि यहाँ 3 लाना है। तो इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कराते हैं, तो ये आएगा 3x माइनस 21/4 और प्लस 1/4x इक्वल 0। अब x की फॉर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, 9x² प्लस 1/16x²। आपकी फॉर्म बन गई ax प्लस 1/bx बराबर m वाली फॉर्म। तो अगर इसका स्क्वायर मुझे निकालना होता है, तो इसका मैंने आपको डायरेक्ट आउटपुट क्या सिखाया हुआ है, डायरेक्ट आउटपुट आपको सिखाया हुआ है m का स्क्वायर यानी कि 21/4 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू इसका कोफिशिएंट यानी कि 3 और ये 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 2 जा 4, 21 का स्क्वायर 441 और ये 16 माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 16 है, एलसीएम इसका लेते हैं, इधर इसका अगर 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बात बराबर, तो 16 एलसीएम आ जाएगा 441 माइनस 24। सॉल्व करेंगे जितना भी आ जाए, 7 और 1 और ये 4, तो 417/16 मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा इसको हम कैसे आसानी से कर पा रहे हैं।
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, वो कितना भी टफ हो, कितना भी आसान हो सकता थोड़ा टाइम टेकिंग हो, बट लेकिन आप उसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे एक दो क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं, आप देखिएगा और बनाने की कोशिश करिएगा। आपके पास जो भी हो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करना। जो भी ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको दे दिया जाएगा अभी। अब जैसे ही आपको दिया 30x² माइनस 15x प्लस का 1 इक्वल 0, और आपसे पूछ रखा है 25x² प्लस 1/36x²। पहले क्या होता था, आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू दे करके डायरेक्टली x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ लिया करता था, x² प्लस 1/x की वैल्यू पूछ लिया करता था, ऐसे क्वेश्चन पूछता था। बट रिसेंटली क्या किया हुआ है, थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है, वो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर भी करने लगा है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है ax प्लस 1/bx की फॉर्म। ठीक है, वैसे इसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी फॉर्म बनाएंगे, x प्लस 1/x की फॉर्म बनाएंगे। तो x प्लस 1/x फॉर्म बनाने के लिए x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा मेरा 30x माइनस 15 और प्लस 1/x इक्वल 0। अब x की फॉर्म को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट की फॉर्म को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको क्या चाहिए, ये 25 लिखा हुआ यानी 5 का स्क्वायर चाहिए, यानी इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं, किस से, डिवाइड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 1/6x बराबर 15/6। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो आपकी भी फॉर्म बन गई ax प्लस 1/bx बराबर m की फॉर्म। तो अगर इसका आपको स्क्वायर निकालना होता है तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर यानी m का स्क्वायर 15/6 का स्क्वायर माइनस का 2 और इसके कोफिशिएंट यानी कि 5/6। अब 15 का स्क्वायर 225/36 माइनस और ये 10/6। अब जैसे कि यहाँ 36 है तो यहाँ भी हम 36 ही बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा 2 2 5 माइनस 60, ये 5 6 और ये 1, 165/30 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इसको हम आसानी से कर पा रहे हैं। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप कर सकते हो बहुत ही कम समय में। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x बराबर 2√2, और आपसे पूछ रखा है आप इसका x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, ये बताओ। तो सबसे पहले आपको √x प्लस 1/√x की वैल्यू दे रखा है 2√2, और आपसे पूछा ये है। तो आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे तो आप कहाँ तक पहुँचोगे, x प्लस 1/x तक। फिर उसका अगेन स्क्वायर करोगे तो आपको क्या पहुँचना, कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे पहुँचोगे। तो आपको 2 बार इसका स्क्वायर यानी 2 बार आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। करते हैं, सबसे पहले लगाने के लिए यानी x प्लस 1/x जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस का 2, वही k² माइनस 2 की फॉर्म। ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 6² माइनस का 2 यानी 36 माइनस का 2 बराबर 34। तो ये एक टाइप आज मैंने कवर किया हुआ है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक आपको नंबर दिया जाएगा व्हाट्सअप नंबर जो कि लिंक में दिया होगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट रहता है तो आप उस पर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।